आंदोलन को गांधीवादी तरीके से चलाने का काम करो। तुम लोग अभी नेता हो, अभी भविष्य में छात्र राजनीति के बाद नेता बनोगे, लेकिन किसी नेता के बहकाव में आकर तुम लोग आंदोलन को उग्र रूप देने का काम मत करो। तो दादाजी का कहीं न कहीं हम सब लोगों को समझाने और बुझाने का काम करते थे। राजनीति में जो जोड़ तोड़ की राजनीति होती थी, उसको लेकर भी दादाजी हम सब लोगों को हमेशा कहने का काम करते थे कि हम सब लोग एक साथ मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर भले हमें समाजवादी पार्टी में अगर कहीं अपमान भी सहना पड़ रहा है, हम लोगों को पीछे भी अगर रहना पड़ता था, तो दादाजी कहते थे कि नहीं, सारे लोगों को एक साथ लेकर पार्टी को और हमारे नेता को मुलायम सिंह यादव जी को और अखिलेश यादव जी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस विचारधारा के साथ अपने दादाजी ने हमेशा पार्टी के लिए काम करने का काम करते थे और हम सब लोगों को भी सीख देने का काम करते थे। दादाजी को किसी को हम सब लोग कहे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी हम सब लोगों ने डिबेट में देखा कि कैसे एक बिहार के बहुत बड़े नेता से जब पूछा गया कि आप किन नेताओं को आप कहने का काम करेंगे, तो उस टीवी चैनल पर अगर पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में अगर हमारे नेता का अगर मुलायम सिंह यादव जी की अगर मदद करने की बात आई, तो पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नाम आया था, रामकरण दादाजी का, जिन्होंने कहने का काम किया था कि वह मुलायम सिंह यादव जी का मदद करने का काम करते थे। तो आप सोचिए कितना बड़ा उनका व्यक्तित्व था। तो हम लोग छात्र राजनीति में जब जेल से निकल कर जाकर अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए गए थे और दादाजी ने उसमें पार्टी कार्यालय में जो पहले का रूप था, उन लोगों को जहाँ जिम्मेदार बैठे लोग देखे होंगे, उसमें तमाम रूम हुआ करते थे और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि नहीं, पहले जाकर दादाजी का पैर छुओ, उनसे आशीर्वाद लो, तब आपको हम तुम लोगों से मिलने का काम करेंगे। ये दादाजी की विशेषता थी, ये दादाजी का व्यक्तित्व था। इसलिए मैं उन बहुत चीजों पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जब हम आए तो वक्ता लोगों ने बोलने का काम कर रहे थे, लेकिन आप बताइए कि आप पूरे विचारों को कहने का काम करते हैं कि दादाजी ने भवन को बनाया, तमाम मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन विवादों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तमाम लोगों को मंत्री भी बनाए, लेकिन आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि आपको जब मौका मिला तो आपने किन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, और आप लोगों को जब मौका मिला, जिम्मेदारी मिली, तो आपने किसके लिए करने का काम किया। जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो आपको कौन कहने आएगा कि आपने किसी छात्र नेता या किसी भी पार्टी के विधायक को आप भी दादा के बाद कोई भी पूर्वांचल में ऐसा नेता नहीं है, भले वो मंत्री बन जाए, भले उसकी तमाम चीजों की बात हमको दर्द होता है। जो हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं, जो हमारे पार्टी का नेता आता है, तो मंचों पर हम सब लोगों का नाम काट दिया जाता है, लेकिन वही नेता हम लोगों का हाथ पकड़कर मंच पर ले जाने का काम करता है। क्या आप सब लोग नहीं समझते हैं? हम लोग जिले की राजनीति को नहीं समझते हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? आप दूसरे की बातों को कहने का काम तो करते हैं, लेकिन जब आपको मौका मिलता है, जब आप सांसद और विधायक बनते हैं, तब आप किस गोपाल यादव को और किस चाहे तमाम एक नाम किसी का उठा लीजिएगा, किसको आपने आप चाहते हैं कि कोई जिलाध्यक्ष तक न बने, जिलाध्यक्ष भी बने तो आपके पार्टी का जिलाध्यक्ष हो, या जो कहे वो आपको सुनने का काम करे, ये आपकी नीयत होती है। आप मंच पर खड़ा होकर बहुत बड़ी बातें कह लेंगे, लेकिन जब आप अपने अंदर झांके, आप बात कर रहे, हम लोग सामने बैठे थे, आपको जो हमारे पार्टी का नेता कहा कुछ एमएलसी का चुनाव लो, आप एक व्यक्ति को उठा लेते हैं बार बार, जिसको उसके अंदर जो क्षमता थी उन्होंने लड़ा, चाहे पार्टी का परिणाम जो भी आया, लेकिन पार्टी ने लड़ने का काम किया। आपको तो हमारा नेता हमारे सामने कहा कि तुम एमएलए का टिकट छोड़ो, तुम एमएलसी का चुनाव लड़ना, मैं तुम्हारी मदद करना, लेकिन आपके अंदर वो साहस नहीं थी कि आप उस सत्ता के खिलाफ लड़ने का काम करो, आपके अंदर वो ताकत नहीं थी कि आप उस सत्ता के खिलाफ खड़ा होकर, आपके अंदर वो जोर नहीं था कि आप उसके खिलाफ खड़ा करने का काम करो, लेकिन आपके अंदर बातें करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कर लेंगे मंचों पर खड़ा होकर। इसलिए संचालक महोदय का आदेश है कि कम समय मिले, इसलिए हम सब लोगों को, क्योंकि हम सब लोग सही बात बोलने वाले लोग हैं और राजनीति में हमेशा हम सब लोग संघर्षों से निकल कर आए हैं, और आज भी हम सब लोग किसी की जरूरत नहीं है कि आप हमें आगे बढ़ाने का काम करो। आप नहीं बढ़ाओगे, अगर हमारे अंदर वो क्षमता रहेगी, वो ताकत रहेगी और लड़ने का जुनून है, तो हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। तुम्हारे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सीट सुरक्षित, जब तुमको मौका मिलता है तो आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को पीछे करके आप अपने लिए टिकट मांगने का काम करते हो और मंच पर खड़ा होकर कह रहे हो कि जब लोग किसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज राजनीति में
दादा जी को अगर सचमुच में पालन करना चाहते हैं तो आप अपने दिल को बड़ा करने का काम करिए। आज जो राजनीति में जो नौकरियों में विरासत जिसे मृतक आश्रित में नौकरी मिल जाती थी, आज राजनीति की वही हालत है कि अगर आपका बेटा, अगर आपका जो है कि अगर बाप अगर घर में MP MLA है, अगर वो मर गया तो उसके बाद बेटे को राजनीति आपके जो है कि मृतक आश्रित में आपको मिल जाएगी, संघर्ष करने वाले को नहीं मिलने वाली है। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, आप सब लोग, दादाजी तो बहुत त्याग करने वाले पुरुष थे। दादाजी ने तो कोई बना, न तो हमको लग रहा है कि भविष्य में कोई बन पाएगा। आप भले अपने आप को पूर्वांचल का युवा हृदय सम्राट कह लीजिए, पूर्वांचल का आप गांधी कह लीजिए अपने मुंह से, आपके चाटुकार लोग आपको पूर्वांचल का गांधी कह दें, पूर्वांचल का युवा हृदय सम्राट कह दें, वो आपसे जो व्यक्तिगत आपसे लाभ पाने वाले होंगे वही लोग कहते होंगे। लेकिन सिर्फ इस पूर्वांचल में अगर कोई गांधी है और कोई दादा है तो सिर्फ और सिर्फ रामकरण यादव जी है, और दूसरा कोई दादा नहीं पैदा होगा, दूसरा कोई गांधी नहीं पैदा होगा।